विश्व चेतना के संवाहक पुरुष प्रभु महावीर को श्रद्धाई कोटि कोटि नमन। अनंत अनंत आस्थाओं के आयाम श्रद्धास्पद गुरु भगवंतों के पावन चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि कोटि वंदन अभिवादन। उपस्थित आत्मीय बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से प्रभु महावीर की अनमोल आदर और अनुपम वाणी के आधार पर चेतना की सुषुप्त अवस्था को छोड़कर आत्म जागृति का पावन संदेश दिया जा रहा है। जागृति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। व्यवहार में भी हम देखते हैं कि जिस घर के सदस्य जागते रहते हैं उस घर से चोर उचक्के जरा दूर ही रहते हैं। जहां जागृति है वहां विकृतियों के चोर लुटेरे अपनी साजिश को मूर्त रूप देने में सफल नहीं हो पाते। जीवन में जो कुछ पाया है वो कहीं लुट न जाए। संसार की हवा में ये जीवन रूपी परम धन कहीं यूं ही बहता न चला जाए, इसलिए जागृति बेहद जरूरी है। आत्म जागृति की 3 स्वर्णिम बेलाएं हैं, 3 पड़ाव हैं। 3 स्वर्णिम अवसर हैं। पहला है बचपन, दूसरा है यौवन और तीसरा है बुढ़ापा। संसार के अधिकांश लोगों का बचपन खाने पीने खेलने कूदने में ही गुजर जाता है। बहुत कम होते हैं वे लोग जो बचपन में होश को उपलब्ध हो पाते हैं। बचपन उनका नादानी में और नासमझी में ही गुजर जाता है। कुछ लोग होते हैं भले ही बचपन खाने पीने खेलने कूदने में नादानी में और नासमझी में गुजर जाता होगा, मगर जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं और एक अंगड़ाई लेते हैं और जाग जाते हैं। बड़ा मुश्किल का काम होता है इस अवस्था में जाग पाना, क्योंकि जवानी दीवानी होती है,
यहाँ पग पग पर फिसलन और कदम कदम पर आकर्षण होता है, प्रलोभनों की भरमार होती है, महत्वाकांक्षाएं मन में उछालें मारती रहती है। कुछ लोग बचपन में नहीं जाग पाते, कुछ लोग जवानी में नहीं जाग पाते। उनका बचपन और यौवन यूं ही गुजर जाता है। लेकिन जो ही वृद्धावस्था का आगमन होता है और सौभाग्य से होश को उपलब्ध हो जाते हैं, ये 3 जागरण के पड़ाव मैंने आपके समक्ष कहे। इन तीनों पड़ावों में सर्वोत्तम श्रेष्ठतम अवसर है बचपन। जब बचपन में जागने वाले महापुरुषों की, महामानवों की, प्रज्ञा पुरुषों की बात आती है, तो आज जिस महापुरुष का जन्म दिवस का पावन प्रसंग है, उन महापुरुष की स्मृति सहज ही हो जाती है, क्योंकि ये महापुरुष बचपन में ही जागने वाले थे। महाराष्ट्र के चिंचोड़ी गांव में सावन सुदी बेगम विक्रम संवत 1957 को पिता देवीलाल भुगलिया की धर्मपत्नी उल्सा देवी की कुक्षी से इस धरा पर अवतरण हुआ। ऐसे महापुरुषों को बड़ा पुरुष नहीं कहा जाता, महापुरुष कहा जाता है। धन दौलत संपत्ति सत्ता जमीन जायदाद और ऐश आराम के प्रचुर साधनों के दम पर व्यक्ति बड़ा तो कहला सकता है, लेकिन महान कहलाने का गौरव हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ा होने में कुछ भी करना नहीं पड़ता। समय गुजरता है और समय के साथ साथ आदमी अपने आप ही बड़ा होता चला जाता है। एक खूनी भी बड़ा हो जाता है, चोर उचक्का भी बड़ा हो जाता है, लुटेरा भी बड़ा हो जाता है। बड़ा बनने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कभी आपने देखा किसी को कि बच्चे को बड़ा बनाने के लिए उसे ऊपर लटकाकर खींचना पड़ा हो? देखा कभी ऐसा किया? आदमी बड़ा ही बड़ा बन जाता है, चाहे सोया हुआ हो चाहे भटका हुआ हो। समय अपने आप उसे क्या बना देता है? बड़ा बना देता है। लेकिन महान बनने के लिए हृदय को कोमल बनाए बगैर, मन को सरल बनाए बगैर महानता के पथ पर एक भी कदम नहीं रखा जा सकता। जहां स्वार्थ को गौण करने की तैयारी हो और अपनी इच्छाओं का बलिदान करने की हिम्मत हो, और विपरीत हालातों में भी मन को समाधिस्थ रखने की एकमात्र पवित्र भावना हो, लक्ष्य हो, जहां ये सब इकट्ठे होते हैं, वहां प्रकट होती है महानता। किसे कहते हैं महान? मेरी बातों पर गौर करना। स्वार्थ को गौण करने की तैयारी हो,
दूसरी बात, इच्छाओं का बलिदान करने की हिम्मत हो। तीसरी बात, विकट से विकट हालात क्यों न खड़े हो जाए, फिर भी अपने चित्त की प्रसन्नता को खंडित नहीं करने का लक्ष्य हो। ऐसा सत्य जब प्रकट होता है तब महानता का जन्म होता है। और जिस महापुरुष के हम आज गुणगान करेंगे, वो महापुरुष भी अपने आप में एक ऐसी ही महानता को आत्मसात करने वाले व्यक्तित्व और कृतित्व के धनी थे। यूं तो आज के दिन इस संसार के रंगमंच पर कितने लोगों का जन्म हुआ होगा, पर सबका जन्म दिवस मनाया जाता हो, ये जरूरी? जन्म उनका उत्सव बन जाता है और मरण महोत्सव बन जाता है जिन्होंने ऐसी महानता को अपने जीवन में धारण किया हो। किसी गली का कुत्ता मर गया, बकरा मर गया, कौन गम करता है, कौन मातम मनाता है, कौन शोक सभाओं का, श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन करता है। आते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोगों का पशु तुल्य जीवन होता है, वो भी संसार में आते हैं चले जाते हैं, कोई उनका नाम लेवा भी नहीं होता। साधारण व्यक्ति की बात तो क्या कहें, जिन्होंने दिल्ली में राज किया, दिल्ली में राज करने वाले कितने आए कितने चले गए। जब तक कुर्सी पर रहे देश के मुख्य समाचार पत्रों की सुर्खियों में छाए रहे, मगर जो ही पदच्युत हुए, पद से हट गए, आज कोई उनका नाम लेवा भी नहीं है। लेकिन जिन्होंने लोगों के दिलों में राज किया, दिल्ली में राज करने वाले आए और चले गए, मगर जो लोगों के दिलों में राज करते हैं, सदियां बीत जाती है, शताब्दियां बीत जाती है, मगर कभी भी उनकी स्मृति की आंच मंद नहीं हो पाती। उसका एकमात्र कारण है, लोगों के दिलों में राज करने का एकमात्र कारण है, वो है सरलता, वो है हृदय की उदारता, वो है मन की कोमलता। बच्चा सबको प्यारा लगता है, चाहे दुश्मन का भी क्यों न हो। पास में आने पर एक बार उसका गाल सहलाने की इच्छा के लोभ का संवरण व्यक्ति नहीं कर पाता। क्यों? उसकी मासूमियत लुभाती है। अभी बच्चा छल कपट से कोसों दूर है। एक विचारक ने कहा कि हर बच्चा जब संसार में आता है तो एक फूल जैसा निर्दोष भाव लेकर आता है, और हर बुड्ढा जब इस संसार से जाता है गंदगी छोड़े बिना नहीं जाता। विचारक ने खेद प्रकट किया इस कदम के साथ, खुशी है कि बच्चा फूल जैसा निर्दोष भाव लेकर आया है, मगर कुछ दिनों बाद ये बच्चा भी बूढ़ों की संगति से राजनीति की शिक्षा में माहिर हो जाएगा, खुद के लिए जीवन को अभिशाप बनाएगा और देश समाज के लिए भी किसी अभिशाप से कम नहीं होगा। इसीलिए ईसा मसीह से किसी ने पूछा, तुम्हारे प्रभु के साम्राज्य का अधिकारी कौन?
सामने खड़े हुए एक बच्चे की ओर इंगित करते हुए, इशारा करते हुए कहा कि जिसका मन इस बच्चे जैसा निश्चल होगा, सरल होगा, वही मेरे प्रभु के साम्राज्य का अधिकारी होगा। प्रभु के साम्राज्य का वारिसदार होने के लिए, आधिपत्य पाने के लिए एक बच्चे जैसा भोलापन चाहिए, एक जुआरी जैसा दिल चाहिए, एक प्रेमी जैसा दीवानापन चाहिए। यहां पर किसी भी प्रकार की होशियारी को कोई अवकाश नहीं है। ज्यादा होशियारी थोड़ी, आपकी भाषा में कह रहा हूं। और होशियारी भी किसमें, किन मामलों में? दूसरों को बोतल में उतारने में, इसमें मेरे समझ में नहीं आता है। ये नरक कुंड खाली रहेगा या स्वर्ग खाली रहेगा? पापी मरे ना पुण्य करे, जीवित ही जस ले, जैसे अड़वा खेत में खावे न खावा दे। अड़वा देखा होगा, किसान अपनी फसल की सुरक्षा के लिए एक पुतला गाड़ देता है। पशु पक्षियों को वो पुतला जीवंत इंसान होने की प्रतीति देता है, हालांकि इंसान नहीं है। कहते हैं खलील जिब्रान, आपने नाम सुना होगा, जो दुनिया का बहुत बड़ा प्रख्यात लेखक हुआ। एक बार खलील जिब्रान एक खेत के करीब से गुजर रहे थे। उन्होंने खेत में एक खड़े हुए अड़वे को देखा। और उसे देखकर खलील जिब्रान के मन में उससे बातचीत करने की इच्छा हुई। खलील जिब्रान ने पूछा उस अड़वे से, जो लकड़ी का बनाया हुआ था और सिर की जगह पर एक हंडी रख दी गई थी, पूछा, रे अड़वे, क्या डर नहीं लगता है क्या? न तो सर्दी की परवाह करते हो, न गर्मी की परवाह करते हो, न भूख की चिंता सताती है, न प्यास की अकुलाहट पैदा होती है। क्या बात है, मैं देख रहा हूं। ऐसी तल्लीनता तो मैंने ध्यान योगियों में भी नहीं देखी। तेरी काया की स्थिरता को देखकर एक बार बगला भी हार स्वीकार कर ली। खलील जिब्रान आगे लिखते हैं कि उस अड़वा ने कहा, तुम बात पूछ रहे हो डरने की, मुझे लोगों को डराने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। मैं क्या खाक डरूंगा? मेरा उद्देश्य यही है कि मैं लोगों को डराऊं। इसको तो जो पापी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, दुर्जन लोग हैं, उनकी तुलना किसके साथ की जा रही है? अड़वे के साथ की जा रही है कि पापी मरे ना पुण्य करे, जीवित ही जस ले, जैसे अड़वा खेत में खावे न खावा। आपकी भाषा में कहूं तो न तो मरे न मातो छोड़ा है। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। तो कुछ लोगों का उद्देश्य यही है, स्वर्ग में जाएगा कौन? अभी इतना ही कर लो कि हम मनुष्य से फिर मनुष्य बन सके। अभी तो बहुत से लोगों का मनुष्य से मनुष्य होने में भी संदेह है। वो भले ही अपने आप को तसल्ली दे लें कि 30 साल एकांत का तप कर लिया, कितना है? मैंने कहा अभी
अपनी इच्छाओं का बलिदान करने की हिम्मत का प्रदर्शन विरले ही वीरों का काम होता है। मांस खनन करना आसान है, लेकिन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को तिलांजलि देना क्या है, बड़ा मुश्किल का काम है। आदमी आहार पानी की गुलामी को तो तोड़ देता है, मगर जगह की आसक्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। किसको? 30 साल से इस मकान में रहा हूं मैं, कैसे छोड़ दूं? जड़ के प्रति इतना राग कहां ले जाएगा? स्वर्ग में ले जाएगा या नरक में ले जाके पटकेगा? एक जीवंत इंसान के प्रति आसक्ति को भगवान महावीर ने लक्ष्य प्राप्ति के मामले में सबसे बड़ी बाधा बताया। जब गौतम स्वामी ने विलाप किया, बंदे ये कैसा अन्याय है, मेरे ही आज के मूंडे हुए चेलों को क्या हो गया है, केवल ज्ञान हो गया। भगवान महावीर कह रहे हैं कि हे गौतम, तेरे मन के किसी कोने में मेरे प्रति तीव्र राग रहा हुआ है, आसक्ति रही हुई है। एक तीर्थंकर के प्रति राग आसक्ति व्यक्ति को लक्ष्य से दूर फेंक देती है। तो ये जड़ के प्रति आसक्ति क्या है? ये साधन है। और ठेका ले लिया, कोई 1000 साल का झंडा ठेका लेकर आए हैं, इस मकान को हम छोड़ेंगे नहीं। मैंने किसी भी मकान को आज तक रोते हुए नहीं देखा, विलाप करते हुए नहीं देखा कि मेरा मकान मालिक मर गया तो मैं दहाड़ मार मार कर रो। मकान में दरार पड़ जाती है, छाती कूट कूट कर इंसान शोक करता है, और ध्यान में चला जाता है। तो आसक्ति को छोड़ना बड़ा मुश्किल का काम है। अपनी इच्छाओं का बलिदान करना बड़ी ही हिम्मत का काम है। मांस खनन करना क्या है? सरल है, आसान है, और करते करते आदत भी बन जाती है। करत करत अभ्यास के जड़मत होते, मैं मेरी ही बात कहूं, बचपन में 8-8, 10-10 साल के बच्चों को तेला करते हुए देखा। मन में एक मेरे भी कुछ करने की लगन पैदा हुई। खरबूजे को देखकर खरबूजा क्या होता है? रंग बदलता है। 10-10 साल के, 12-12 साल के बच्चे टेलर के प्रत्याख्यान कर रहे हैं। मेरे मन में आया, जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? हंसिएगा नहीं। 3 बार उपवास के पचकान किए, 3 बार तोड़े। कितनी बार? अब की बात नहीं कह रहा हूं, पहले की बात कह रहा हूं। लेकिन जब धीरे धीरे अभ्यास किया, 9 किए, मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा लगा जैसे 9 किए एकासना किया हो। ये सब संभव और सहज कैसे हो सका? क्या किया? अभ्यास किया। पहले महीने में 2 उपवास करना शुरू किया, फिर 4 पर आया, फिर 6 पर आया, फिर 9 किए, और फिर 9 महीने तक लगातार एकांतर किए। अभ्यास करते करते कोई भी क्रिया हमारी आदत बन सकती है। लेकिन मैं जिन बातों की चर्चा कर रहा हूं, जो बातें महान बनने के लिए बेहद जरूरी हैं, उनको आत्मसात करना अरे गहरे नथु का खैरे का काम नहीं है। कोई विरलाई पुण्यशाली होता है जो ऐसी महानता की बुलंदियों को छूने में सफल होता है, और ऐसे ही वीर पुरुष महामानव लोगों के दिलों में क्या करते हैं? राज करते हैं। तब जन्म होता है
एक सहज सरलता का, आरोपित सरलता नहीं। जैसा कि मैं पहले प्रवचन में कह गया, लोग समझते हैं कि हम शरीफ बन गए, लेकिन वो ना समझ क्या समझे कि जिंदगी की उलझनें शरारतें कम कर देती है। शरीफ हम नहीं बने, उलझनें, दुविधा, मुसीबतों का जाल इतना लंबा चौड़ा आंखों के सामने फैल चुका है कि अब हैबड़ी दिखाएं तो किसके सामने दिखाएं। और वक्त है, ये अच्छों को शरीफ बना देता है। समझदार के लिए एक शब्द काफी होता है, एक इशारा काफी होता है, और ना समझ के लिए न तो शब्द समझाने में समर्थ होते हैं और न ही इशारे समझाने में कामयाब होते हैं। उनके लिए तो मानो वक्त ही समझाने के लिए खड़ा है कि ये आदमी इतना नालायक है, ये ऐसे नहीं समझेगा, इसे कौन समझाएगा, इसे मैं समझाऊंगा। वक्त चुनौती देता है, वक्त को समझाने की जरूरत न पड़े। इसलिए इन महनीय महापुरुषों के जागृत जीवन की चर्चा को देखकर हम भी जाग जाएं। अगर जिंदगी रुलाए तो समझना बुरे कर्म उदय में आ रहे। अगर जिंदगी हंसाए तो समझ लेना कि अच्छे कर्मों का उदय हो रहा है, और जिंदगी रुलाए तो समझ लेना नहीं, अच्छा करने का वक्त आ गया है। इसका समय से पहले इंतजार मत करना जवानी का और बुढ़ापे का। इसलिए हमारे जितने भी महापुरुष हुए, मैं कह रहा हूं बचपन में जागने वाले महापुरुषों की जब जब चर्चा की जाती है तो ज्योतिर्धर आचार्य हस्तिमल जी महाराज साहब की स्मृति सहज हो जाती है, आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज की स्मृति सहज हो जाती है, आचार्य सम्राट देवेंद्र मुनि जी महाराज की स्मृति सहज हो जाती है। कितने ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने बचपन में बाल सुलभ क्रीड़ाओं को दरकिनार करके संयम के कंटकाकीर्ण महापथ को स्वीकार किया। जहां साधारण व्यक्ति जाने की कल्पना मात्र से सिर उठता है। आप खुद भी कहते हैं, एक नया जोड़ा शादी करके मेरे पास आया, मैंने उन्हें कहा नई जिंदगी की शुरुआत नए संकल्प के साथ, चलो इतना नियम करो, अपने इष्ट का स्मरण किए बिना मुंह में पानी नहीं डालेंगे। एक नवकार मंत्र की माला रोज फेरें और महीने में 4 दिन रात्रि भोजन का त्याग। कितने दिन? वो नई नवेली दुल्हन तो कुछ नहीं बोली, उसकी बूढ़ी दादी सासू जी साथ में थे। वो बोले महाराज हालो कहीं देखिए क्या, अब रात्रि भोजन छोड़ने के लिए भी देखना जरूरी है। कौन सी गति में इन्होंने नहीं देखा? ऐसी कोई गति नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसी कोई योनि नहीं जहां आदमी ने ये खाया पिया न हो। यही तो किया है आज तक। हमारी सोच बन गई है कि शायद ये कर्म करने की एक ही एज है, एक ही अवस्था है, वो है बुढ़ापा। लेकिन ये महापुरुष बचपन में निकलकर मात्र जीभ से नहीं जीवन से संदेश दे रहे हैं कि धर्म का संबंध सिर्फ और सिर्फ बचपन और जवानी से है। धरती पर भगवान महावीर ऐसे महामानव हुए जिन्होंने धर्म को युवाओं से जोड़ा। युवा यानी एक शक्ति की अवस्था, एक ऊर्जा से परिपूर्ण अवस्था। धर्म यानी सत्य,
व्यक्ति पाप नहीं कर पाता है तो धर्म कैसे करेगा? लेकिन हमारी सोच ऐसी बन गई है, 40-50 साल तक खाओ पियो करो आनंद, भाड़ में जाए परमानंद। जब काने लड़खड़ाने लगे, एक हिंदुस्तान में एक पाकिस्तान में, टाट टूट जाए, संगी साथी छूट जाए, भाग रूठ जाए, तब किसकी शरण स्वीकार करो? मानो लोगों की सोच बन गई है कि बालपना में खेल खेलिया, जवानी हल हाकिया, बुढ़ापा में मारा पगड़ी, राम जी थारा मन रा किया। क्या बचपन में खेले कूदे, जवानी में दौड़ते रहे, और जब बुढ़ापे में माला पगड़ी, भगवान को भी धोखा देने में आदमी माहिर है। खेल खिलौने में बचपन बिताया, खेल खिलौने में बचपन बिताया, आई जवानी तो धर्म ना कमाया, आई जवानी तो धर्म ना कमाया, रोया बुढ़ापा पे, रोया बुढ़ापा पे, खोया जन्म, मने बात करी मेरे थोड़ा धर्म, मने बात करी मेरे थोड़ा धर्म, कटी जाएंगे तेरे, कटी जाएंगे तेरे सारे करम, मने बात करी मेरे थोड़ा धर्म। धन और माया में बना अभिमानी, धन और माया में बना अभिमानी, कायम रहेगी ना तेरी कहानी, कायम रहेगी ना तेरी कहानी, कुछ भी न संग जाए, कुछ भी न संग जाए, मिटा ले भरम, मने बात करे मेरे थोड़ा धर्म, मने बात करे मेरे थोड़ा। चंदन सा जीवन महके तुम्हारा, चंदन सा जीवन महके तुम्हारा, ले ले तू प्यारे धर्म का सहारा, ले ले तू प्यारे धर्म का सहारा, जग के झमेले तो, जग के झमेले तो होंगे न कम, मने बात करे ले थोड़ा धर्म, मने बात करे ले थोड़ा धर्म, कट जाएंगे तेरे, कट जाएंगे तेरे सारे करम, मने बात करे ले। धर्म करने योग्य मात्र एक ही अवस्था है, वो है बचपन। अगर
तो फिर एक और अवसर है, वो क्या है? वो है जवानी। बुढ़ापा, बुढ़ापा टाइम पास करने के सिवाय और कुछ भी नहीं, क्योंकि उम्र के साथ शरीर ढलता है। आदमी बुढ़ापे में हाथ मलता है, लाठी के बल चलता है, लाठी के बल चलने वाला साधना की कठोर परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकेगा कहना मुश्किल है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि देह बने माटी और हाथ में आए लाठी। उसके पहले ही क्या कर लो? जब शक्ति चुक जाएगी, पानी सिर से उतर चुका होगा, तब क्या करोगे? इसलिए अकेले महावीर भगवान ऐसे महापुरुष लिए जिन्होंने धर्म योग अवस्था क्या बताई, और इस आशय को प्रकट करने वाली 10वें कालिक सूत्र की मूल गाथा जरा जावन किलेरी वाली जावन बटई जावंदिया ने हायंती ताप धम्मम समाय रे, कि जब तक बुढ़ापा पीड़ित न कर दे, पांचों इंद्रियां शक्तिहीन होकर शिथिल नहीं बन जाती, बुढ़ापा घेर नहीं लेता, तब तक क्या कर लो? पता नहीं आने वाला कल आएगा या नहीं आएगा, और आएगा भी तो कैसी सौगात लेकर के आएगा। अरमानों की शमशान यात्रा निकालने का संदेश लेकर आएगा या हमारे सपनों को पूरा करने का जोश और जज्बा लेकर के आएगा कहना मुश्किल है। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, केवल ज्ञानी के सिवाय इस बात को कोई दूसरा जान ही नहीं सकता। निश्चित तौर पर इस संबंध में कुछ भविष्यवाणी की ही नहीं जा सकती। मैं आपसे बात पूछूं, दो कल होते हैं, एक बीता हुआ कल और एक आने वाला कल। क्या बता सकते हैं दोनों में क्या फर्क है? आप कहोगे महाराज अभी बोलने की बारी आपकी है, हम तो श्रोता की भूमिका पर हैं। फर्क इतना ही है, एक कल का हमें सब कुछ पता है और एक कल का हमें कुछ भी पता नहीं, इतना ही फर्क है। तो आने वाला कल कैसा होगा? काल बन करके आएगा या किसी महाप्रलय को लेकर आएगा? भूकंप की घटना में हजारों लोगों की जीवन लीला की समाप्ति के समाचार आपने सुने होंगे। कितनी ही बहनों ने अपने प्यारे भाई के हाथ की कलाई में राखी बांधने का सपना देखा होगा, मगर क्रूर काल ने ऐसा क्रूर मजाक किया कि सारे सपनों को क्या कर दिया? चकनाचूर कर दिया। अब ये मत सोचना कि ये सब दूसरों के साथ होता है, हम तो लखनऊ के नवाब हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा? कर्म को जरा भी शर्म नहीं है, इसलिए कर्म की कातिल कूटनीति को नजर के सामने रखना। सबसे बड़ी विडंबना यही तो है कि जगत में घटने वाली प्रत्येक घटना का हम अपने आप को अपवाद मान बैठते हैं। अपवाद यानी एक्सीडेंट दूसरों के होते हैं, मेरा नहीं होगा। व्यापार में नुकसान दूसरों का होता है, मेरा नहीं होगा। बेटियां दूसरों की भागती है, मेरी नहीं भागेगी। बहुएं पियर में जाके दूसरों की बैठती है, मेरी थोड़ी बैठेगी। जीवन को सही पटरी पर लाने का एक ही उपाय है, जो कुछ भी घटता हुआ आप संसार में देख रहे हो, उसका अपने आप को अपवाद मानने की मूर्खता हरगिज मत करना। सोचना कि आज किसी के साथ हो रहा है, हो सकता है अगला नंबर मेरा ही हो। क्या है? अगली मेरी बारी हो, किसी के साथ कोई अनिष्ट घटना हो जाए तो बेचारी की
डूबता हुआ देखकर आप हंस रहे हो तो मान के चलना आप ऐसे पुल को तोड़ रहे हो जिस पर आने वाले कल तुम्हें भी चलने के लिए मजबूर होना पड़े। जब आज ही तोड़ दोगे पुल को तो कल क्या करोगे? इसीलिए समय समय पर इन महापुरुषों की स्मृति की जाती है। ये हमारे आदर्श हैं। आदर्श यानी दर्पण। दर्पण का काम है चेहरे पर दाग धब्बों को निर्देशित करना, बताना ऐसे जीवन जीने का क्या ढंग होना चाहिए। ये महापुरुषों के जीवन से पता चलता है। महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ने से, सुनने से व्यक्ति को इतना होश तो आ ही जाता है कि मेरा जो वर्तमान जीवन है ये ढंग का जीवन नहीं है, ढोंग का जीवन है। कैसा? और ये ढोंग का जीवन कहां ले जाएगा? खैर जाने दीजिए स्वर्ग की बात। अभी इस जन्म में हम इतना ही कर लें कि हम मनुष्य से क्या बन सकें, मनुष्य से हम मनुष्य बन सकें। संतोष मत कर लेना कि इतने मास खमन कर लिए, इतने वर्षी तप कर लिए, तेरा तेरा पालना कर लिया। मनुष्य बनने की पहली अर्हता, पहली योग्यता यही है। प्रकृति का सरल क्या है? अभी मैं कह गया, लोगों के दिलों में राज करने का राज है सरलता। बच्चा क्यों प्यारा लगता है? दुश्मन का भी है, लेकिन उसमें किसी भी तरह की छल और कपट की गंध उठती हुई नजर नहीं आती। बस ये सरलता का गुण ऐसा है जो बरबस आदमी को खींच लेता है। ऐसे ही थे हमारे आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज, जिनके संपर्क में आने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। क्या जैनों की बात कही जाए जो उनका विक्रम क्षेत्र रहा महाराष्ट्र, वहां की जैनेतर जनता भी उन्हें भगवान से कम नहीं आंकती थी। अधिकार को पाकर के भी अभिमान जिन्हें छू नहीं पाया, एक संप्रदाय विशेष के आचार्य होकर के भी संप्रदायवाद जिन्हें स्पर्श नहीं कर पाया। इसलिए 114 साल हो गए। कितने? कोट डिगे देवल डिगे द्रव ईंधन भई जाए, जसरा आवर जोइया जातो जुगन जाए। कोट डिगे, बड़े बड़े कोट किले समय का इशारा पाकर नेस्तनाबूद हो गए। हमारे यहाँ 6 द्रव्य बताए, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है, काल द्रव्य, जीवास्तिका है, पुद्गलास्तिका है। काल का काम है नए को पुराना करना, पुराने को नष्ट करना। यूं ही धूल में लटक मत चला। कहते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जिन्हें वक्त के बेरहम थपेड़े नहीं भुला देते हो, और ऐसी कौन सी बीमारी है जिसे मौत नहीं मिटा देती हो। चाहे कैंसर हो, चाहे और कोई लाइलाज रोग हो, कब तक है ये रोग का संबंध, तन से संबंधित रोगों का रिश्ता नाता इस शरीर तक। जैसे आयुष खत्म हुआ और रोग क्या हो गया, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसे मौत नहीं मिटा देती हो, और ऐसी कौन सी घटना है जिसे वक्त नहीं भुला देता हो। मगर कह रहे हैं कोट खिले देवल डिगे। समय के संकेत को पाकर कितने धर्म स्थान कत्ल खानों में तब्दील हो गए। ये तो एक एक जगह की पुण्यवानी होती है, जिसको कहते हैं क्षेत्र विपाकी पुण्य। क्या? जहां पर इतने इतने चातुर्मास हुए, बड़े बड़े आचार्यों की पदरज से, जहां की धरती का कण कण महका पावन हुआ। आज हालात
ऐसे हो गए कि अब वो जीव हत्या के स्थल बन जाएंगे। समय है। सदा ने बागी बुलबुल बोले, सदा ने मौज बहारा, सदा ने हुस्न जवानी रहती, सदा ने महफिल यारा। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जहां सब कुछ बदलता है, नहीं बदलता है तो एक परिवर्तन का नियम कभी नहीं बदलता। वृक्ष ईंधन भरी जाए, बड़े बड़े वृक्ष, वट वृक्ष, कहते हैं वनस्पति की उम्र होती है 10,000 साल। कितने? अजमेर में पुष्कर रोड पर स्वाध्याय भवन के सामने एक बड़का वृक्ष है, देखा हो तो आपने। कितनी ही बार वो टूट गया, लेकिन अभी ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही इसकी आयुष्य पूर्ण होगी, ये खड़ा हुआ वृक्ष भी ईंधन बन जाएगा, लोग जला देंगे, उसकी परिणति सिर्फ राख हो जाएगी। लेकिन ज्ञानी कहते हैं ये सब समय के संकेत को पाकर धूमिल हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे, जमींदोज हो जाएंगे। मगर जसरो आवर जोइया जातो जुगों में जाए, जिसने अपने जीवन में यश कीर्ति का उपार्जन किया है, उन्हें वक्त के बेरहम थपेड़े भी मिटा नहीं सकेंगे। ऐसे ही यश कीर्ति का उपार्जन करने वाले थे आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब। उनके भौतिक जीवन से आप लगभग सभी परिचित होंगे कि कहां उनका जन्म हुआ, किनके यहां पर ये ऐसा फूल खिला जिसने अपनी सौरभ से दिग दिगंत को महकाया। मां का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, कितनी नाजुक उम्र में उन्होंने इस त्याग के पथ को अपनाया। इन सारी बातों से आप भली भांति परिचित हैं। मैं कह रहा हूं ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं, ऐसी कौन सी अतिरिक्तताएं हैं जिनके बल पर आज भी वो एक गीत की तरह गाए जा रहे हैं। उन्हें देखकर हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम मात्र शब्द बनकर रह गए और वो एक गीत बन गए जो आज तक गाए जा रहे हैं। वो एक प्रतिमा बन गए जो पूजे जा रहे हैं और हम एक पत्थर के टोल बन के रह गए जो ठोकर खाते जा रहे हैं। हर आत्मा में अनंत संभावना छुपी हुई है। जरूरत है इन महापुरुषों की स्मृति करके उन संभावनाओं को जागृत किया जाए। असंभव कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, अंतिम नियम नहीं है कि आखिरी महापुरुष आनंद ऋषि जी महाराज हो गए और फुल स्टॉप लग गया। मेरा भी नाम उस सूची में दर्ज हो सकता है, आपका भी नाम उस सूची में शामिल हो सकता है, पर होगा कब? एक सामाई के फोड़े पड़ रहे हैं, किसके? जिन्होंने जीवन भर संयम के महापथ को अपनाया और उनकी स्मृति में हम बार बार आह्वान किया गया कि कम से कम क्या करें, 3 सामाई करें। पूरी बातें करने से उद्धार नहीं होगा, अकड़ने से कुछ नहीं होगा, उन जैसी विनम्रता धारण कीजिए। टीम हाँकने से कुछ नहीं होगा। यहां धोखा दे सकते हो दूसरों को, मगर खुद को धोखा कैसे दे पाओगे? और देखा जाए, भगवान महावीर कह रहे हैं कि तू किसी को धोखा दे रहा है, वो दूसरा नहीं है, वो तू ही है। तू किसी को मार रहा है, किसी को नहीं मार रहा है, तू अपने आप के लिए खाई खोद रहा है। खैर, मैं अपनी मूल बात पर आऊं, उस महापुरुषों की। आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज के जीवन की एक अद्भुत विशेषता वो थी सरलता। उन्हें सरलता की प्रतिमूर्ति के नाम से जाना जाता था। और सरलता
ये जन्मजात थी, सहज थी, आरोपित नहीं थी। आरोपित सरलता उसे कहते हैं कि जब उलझने बढ़ जाती है तब डसने वाला सांप भी क्या हो जाता है, शांत बन जाता है। कैसी सरलता? मैं कह रहा हूं प्रकृति की भद्रता, सरलता। सरलता का मतलब जहां अंतो तहां वाणी, जहां वाणी तहां अंतो। अगर मैं आपकी झूठी हाँ में हाँ भरने लगा, आपकी पीठ ठोकने लगा, आप कहोगे महाराज बड़े सरल हैं। अगर इसी को सरलता कहोगे तो मैं पूछता हूं फिर भौमापना किसे कहोगे? है? ये तो भौमा होने के लक्षण है, सरलता किसे कहना? कथनी करनी में जहां विसंगति होती है, आदमी कहता कुछ और है, करता कुछ, कहीं करे कहीं वाकई में है, कहीं क्या जैसा बोलिया वैसा चाल लिया, वाकई में है कौशल्या। कहीं में कौशल्या में फर्क क्या? इतना ही। कहीं कहती कुछ और थी, करती दशरथ को भी कहना पड़ा दुखी मन से, इस दुनिया में स्वार्थ और ईर्ष्या नाम की ये दो चीजें नहीं होती तो दुनिया स्वर्ग के मानंद बन जाती है। इसके ये स्वार्थ और ईर्ष्या और इन दोनों की बहुलता, प्रचुरता है इसमें। इशारों से समझ जाना, समझदार को इशारा काफी है। और मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, आप सबका अनुभव है, सब भाई साथ में रह सकते हैं मगर दो लुगाई साथ में नहीं रह सकती। चलो कहीं करे कहीं, उसी कैकई ने राम के हरे भरे बाग जैसे जीवन में आग लगा दी। लगाई ना? बस इसी को कहते हैं कपटाचार। मुंह पर कुछ और, वचन पर कुछ और, मन में कुछ और, तन में कुछ। देखा होगा कई लोगों को, आप किसी के घर गए होंगे मेहमान बन करके, जिसके घर मेहमान बन करके गए उस मेजबान ने क्या कहा होगा आपको? चलो आपको याद नहीं रहा होगा, मैं कह देता हूं, यही कहा होगा, धन घड़ी धन भाग मेरे, कब से आपका इंतजार कर रहे थे, लगता है आज घर के आंगन में कोई सोने का सूरज उगा है। और अंदर अंदर गाली दे रहे कि नालायक कमबख्त, सुबह सुबह कहां से आटपका, पहले हजारों मुसीबत, ये एक मुसीबत और जुड़ी है ना। यही तो करते हैं ना, बाहर में कह रहे हैं धन्य घड़ी धन भाग में है। हमारा घरानी शोगन है, एक गवा तो लेना ही पड़ी आपने, क्या ऐसा ही तो कहते हो। वो घर की चौखट में बेचारा कोई जरूरतमंद, गरीब कहना किसी को पाप है, इसलिए संशोधन कर लेना। कई लोग कहते हैं गरीबों को अन्न दान करेंगे, क्या करेंगे? कौन है इस दुनिया में गरीब? गरीब और अमीर ये सब सापेक्ष स्थितियां हैं। 3 सामायिक का मैंने आह्वान किया, इसलिए टाइम खूब है, घड़ी की तरफ मत देखना। जितनी देर यहां बैठोगे टाइम पास नहीं होगा, टाइम सार्थक होगा। टाइम को आप क्या पास करोगे? ये टाइम ने अच्छों को पास कर दिया, सिकंदर को पास कर दिया, नेपोलियन को पास कर दिया, नादिर शाह को पास कर दिया, चंगेज खान को पास कर दिया। आप क्या पास करोगे? मैं कोयंबटूर से ऊटी जा रहा था, मारवर्ती गांव में कुछ जैन लोग संडे के दिन ताश खेल रहे थे। क्या? मुझे देखते हड़बड़ाए, मैंने पूछा ये क्या कर रहे हो? मुंह ढीला करते हुए जवाब दिया है बाबी
करेंगे। मैंने तो सुना इस टाइम में अच्छों को क्या कर दिया, और ये कह रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास नहीं करना, टाइम को क्या करना, सार्थक करना। जितनी देर आप यहाँ बैठोगे टाइम पास नहीं होगा, टाइम आपका क्या होगा, टाइम आपका सार्थक होगा। यहाँ के पुद्गलों का, परमाणु पुद्गलों का प्रभाव होगा, नए पुण्य का अर्जन होगा, पुराने अशुभ कर्मों का बंध निर्जरित होगा, क्षय होगा। यहाँ के फायदे बता रहा हूं। कुछ न करो तो भी, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि अनंत अनंत जन्मों की संचित पुण्यवानी जब उदय में आती है तब कहीं जाकर जीव धर्म स्थान तक आ पाता है। कहां तक? अब आपके कईयों की खोपड़ी में ये चल रहा होगा, बोले ये धर्म स्थान थोड़ी है, ये राजेंद्र जी का मकान है। कैसे कैसे लोगों ने भावना देखी है लोगों की। अभी इसका नाम है भगवान महावीर वाटिका, अभी ये मकान मेरी आज्ञा में है, इसकी राजेंद्र जी का इसमें कोई लेना देना। जो आया था तब कोठारी साहब आज्ञा ली ना, आपकी परमिशन ली थी, यहाँ हम क्या करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे। जड़ के प्रति इतना द्वेष, एक बहन को मैंने पूछा, देखा नहीं आपको, बोले महाराज राजा जी नगर जाती। क्यों, कहां जाते हो? क्यों, वहां अगले जन्म में मोक्ष जाने का पासपोर्ट दिया जा रहा है क्या? क्या? तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा मुकद्दर सिकंदर है, हम चौकीदारी सही, बाद में पीछे पीछे आएंगे। अगर इसी जन्म में पासपोर्ट दिया जा रहा है तो मैं इन सबको वहां भेज दूं। लेकिन क्यों, दिमाग में क्या क्या कीड़ा, इनकी क्या तो ये धर्म कर रहे होंगे। घर का पूत कमाना डोले, सजमाना फेरा, चामराज पेड़ व्याख्यान सुनने जा रहे हैं। हाँ, राजा जी नगर। ये ढोंग है, दिखावा है या धार्मिकता है? कोई मुझे समझाए तो सही, खुली चर्चा करने के लिए तैयार। लेकिन सच कटु होता है, पर मुझे परवाह नहीं। क्यों मजाक कर रहे हो धर्म का? या आगे कौन से नौके तेरे कर लिए? बस चारों तरफ प्रदर्शन की मनोवृत्ति हावी हो गई, दिखावा करना है, हम धर्मात्मा हैं, हम धन्नाशाली भद्र के भाई बंद हैं। कौन, कहां से आए हम थे? हम विजयनगर से आए हैं, 4 किलोमीटर दूर चल करके। हमको ऐरा गैरा नत्थु खेरा मत समझना। 150 रुपए दिए ऑटो वाले को। किसको? अब इसी से पता चलता है हमारे मन में प्रवचन सुनने की कितनी बड़ी रुचि है, लगन है। क्या है ये सब? मजाक नहीं है ये। जड़ के प्रति इतना द्वेष, और फिर कह रहे हो कि इसलिए मैंने सही कहा मनुष्य से मनुष्य बन जाओ। मुझे तो संदेह लगता है, जाएगा कौन मोक्ष में? जोधपुर के एक श्रेष्ठी वर्य, एक शावक थे जौहरी मस्जिद पारक। जीवन एक दृष्टि से उनका त्याग की पराकाष्ठा को छू रहा था, और त्यागी सही मायने में त्यागी थे। जैसे मैंने एक दिन बताया, त्यागी की परिभाषा क्या? ये त्यागी की परिभाषा नहीं है कि महाराज के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज नियम करा दो, शेर की सवारी नहीं करूंगा। तुम्हारे बाप दादों ने भी की शेर की सवारी। सोने की थाली में भोजन नहीं करूंगा, घर में है नहीं फूटा ठीकरा। क्या क्या? सब तरह की संपन्नता, भोग विलासिता के साधन। मगर अगर ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गांधी जी से भी एक कदम आगे थे। एक इतना ही अधोवस्त्र, लज्जा निवारण के लिए वर्षों तक एकांतर में भी पालना। गोल्ड मेडलिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जोधपुर के अच्छे अच्छे मुसद्दी सलाम ठोकते थे। देखते सौर ऊर्जा से पकाए हुए चावल काढ़ने में काम में लेते थे, या एक उपवास करते
ख्याल मन में आते हैं, क्या भिगो दिया कहीं, पापड़ सेक दिया कहीं, एक सेकियों में दो। अब तुम क्या सभी शांतिलाल जी हो? ज्यादा खाना मत, बीपी हो जाएगा। क्या सूर्य की उष्मा से, ताप से पके हुए चावल, कितना बड़ा क्या? अरे रुको बैठी है क्या? बीच में एक उठ के जाता है, सभी पीछे पीछे उठने लगते हैं। तो एक भेड़ खड्डे में गिरती है, पीछे उसके चल रही भेड़ पूरी कहां गिरती है। यही तो होती है भेड़ चाल। मारवाड़ में देखी होगी, याद नहीं मिले तो मारवाड़ में जाके देखना, भेड़ एक उठे फिर हिम्मत करके उठ गए। एक आदमी उठा, मैंने सभा में कहा यहाँ पुरुष जाते भी जोड़े से हैं क्या? खैर मैं कह रहा हूं, इन महापुरुषों के जीवन से हम प्रेरणा लें। बचपन में जागे थे, जागने का निमित्त बना गांव में पर्युषण पर्व के दौरान प्रतिगमन कराने वाला कोई नहीं था। मां ने प्रेरणा की, बेटा जाओ प्रतिगमन सीखो। प्रतिगमन सीखने जा रहे थे, तांगे का पहिया पूरा फिर गया। मन में चिंतन चला, अगर जीवन अभी यूं ही समाप्त हो जाता, खाली चला जाता। अब खाली नहीं जाना। रतन ऋषि जी महाराज के पास प्रतिगमन सीखते सीखते बालक नैमिचंद को क्या आ गया? वैराग्य आ गया। वैराग्य को अंतिम समय तक चाहे श्रद्धाएं लिखन तो तने मन उबालिया, जिस श्रद्धा के साथ तुम अभिनिष्क्रमण कर रहे हो, आखिरी दम तक वो श्रद्धा यथावत बनी रहनी चाहिए। और उस श्रद्धा को क्योंकि क्यों बनाए रखने के लिए ज्ञान का बल चाहिए। क्या चाहिए? आज साधु जीवन में भी विकृति आ रही है तो उसका एक ही कारण है, हाथ में होगा क्या आ गया, अपने आप को अमर पगड़ा मान बैठते हैं। फिर कोई अध्ययन की व्यवस्था नहीं, कोई ज्ञान ध्यान का क्रम नहीं, स्वाध्याय का क्रम नहीं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे गुरु मिले। शिक्षा के 5 साल बाद तक कभी किसी से बात ही नहीं की। कितने साल तक? 8 साल तक लगातार 8-8 घंटे पढ़ाई। और उसी पंडित ने मुझे पढ़ाया जिसने पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को पढ़ाया, सुरेश दादा जैन को पढ़ाया। 8 घंटे पढ़ाई। अगर आज भी अकेला मैदान में डटकर खड़ा हुआ हूं तो उसका श्रेय किसको जाता है? ज्ञान वैराग्य को परिपुष्ट करता है। कितने सौभाग्यशाली थे वो जिन्हें रत्न ऋषि जैसे सुयोग्य गुरु मिले, और कितने सौभाग्यशाली थे रतन ऋषि जी महाराज। कहते हैं गुरु गुड़ रह गए और चेला क्या बन गए? शक्कर बन गए। अभिनय दीक्षा तो दे दी। गुरु साधु तो बना सकता है, लेकिन साधु हुआ अपने आप में जाता है। करेणी भंते का पाठ पढ़ाकर, दीक्षा मंत्र देकर साधु तो बना दिया, अब होना तो खुद को पड़ेगा। क्या है इसमें? गुरु कुछ नहीं कर सकता। अध्ययन के लिए पुणे लेकर के आए। पुणे में वो युग था जब साधुओं के अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था पंडितों पर निर्भर रहा करती थी। आचार्य हस्तिमती महाराज को दुख मोचन जी झा ने पढ़ाया। आनंद ऋषि जी महाराज को पढ़ाने के लिए पुणे लेकर गए। वहां एक पंडित जी से संपर्क किया। वो पंडित पूरा ब्राह्मण था। उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि जैन साधु नास्तिक होते हैं, उन्हें ज्ञान देना पाप है। क्या है? नास्तिक इसलिए क्योंकि जैन धर्म सृष्टि का कर्ता धर्ता ईश्वर को नहीं मानता। इसलिए वो क्या कहते हैं? निकल जाओ चोरी छुपे। मैं इधर देखूं तब तक आप क्या तो सुनोगे। 15 मिनट क्या लंबा चल जाए। लंबा इसलिए मुझे भी कोई शौक नहीं आता है। आज प्रसंग है,
और 3-3 सामयिक किए। नहीं तो कुछ ये भी कहेंगे, मेरे सामने धर्म संकट खड़ा हो जाता है, इधर पड़े तो कुआ, इधर पड़े तो खाई, कि महाराज बने 3-3 सामयिक क्यों कराई? मैं कहीं भी तो माता बचीड़ा, टाइम हमें पास नहीं करना है, टाइम को क्या करना है, सार्थक करना। क्योंकि सृष्टि का कर्ता धर्ता जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। वैदिक धर्म, कोई आदमी सुखी है दुखी है तो वो किसकी मर्जी है, वो मानते हैं भगवान की मर्जी है। खाली वैदिक धर्म में और जैन धर्म में यही फर्क है। सृष्टि का कर्तृत्ववाद, कर्ता धर्ता ईश्वर को मानना और नहीं मानना, यही मौलिक फर्क है। बाकी दोनों ही कर्म सिद्धांत को मानते हैं। कोई सुखी है तो ईश्वर अनुग्रह बरसा रहा है, कोई दुखी है तो कहते हैं ईश्वर लीला खेल रहा है। क्या है? अब मैं कहता हूं ऐसे ईश्वर को किसी हॉस्पिटल में भर्ती करा के आओ, जो दूसरों को दुख देकर लीला खेल रहा है, ऐसा भगवान क्या काम था? खैर उस पंडित ने इनकार कर दिया। फिर उस समय के जो समाचार पत्र थे उनमें एक पंडित का विज्ञापन छपा, उनसे संपर्क किया और अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई। कम ही समय में आगम साहित्य का अध्ययन किया, भाषाओं का ज्ञान किया, और उसी का ये कमाल है कि आज जब उनके प्रवचनों की संकलित किताबें देखते हैं, आनंद प्रवचन, क्या भाव की झड़ी, क्या भाषा की लड़ी और क्या तर्कों की कड़ी, इन तीनों का सुंदर समन्वय या तो देखा जैन दिवाकर चौथमल्ली महाराज में और या देखा आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज में। दिव्यता भी इतनी, ठाक होने के बावजूद भी इतनी सरलता कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो फिदा हुए बिना रहेगा। अगली बात, एक संप्रदाय विशेष के आचार्य थे। एक 4-6 सदस्य के परिवार को चलाना मुखिया के लिए कितना टेढ़ा काम होता है। ये वो श्रमण संघ जिसका हम वर्तमान में विस्तार रूप देख रहे हैं, ये कोई एक ही दिन में नहीं हुआ। ये लंबे पुरुषार्थ के बाद, बहुत कालांतर के बाद में संभव हुआ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उससे भागलपुर तक, अटक से कटक तक, चारों तरफ जिसके निष्ठावान लोग बसते हैं। इतने बड़े श्रवण संघ को संभालना कोई हंसी खेल का काम, स्वयं की साधना, साधु साध्वी श्रावक श्राविकों को संभालना निश्चित ही महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने से भी मुश्किल है, टेढ़ा काम है। एक व्यक्ति को 4 बेटों को संभालना कितना मुश्किल होता है, एक सास को 4 बहुओं को एकता के सूत्र में पिरोए रखना कितना मुश्किल का काम होता है। इसी से पता चलता है कि प्रशासनिक योग्यता उनमें कमाल की थी। एक संप्रदाय विशेष के होकर के भी दूसरे संप्रदायों का आदर करते थे। इसकी बानगी जब आचार्य सम्राट 2007 में मारवाड़ पधारे थे, आचार्य हस्तिमती महाराज से मिलन हुआ। उस वक्त आप श्रमण संघ के प्रधानमंत्री थे और आचार्य हस्तिमती महाराज साहब सह मंत्री थे। दोनों में परस्पर कितना प्रेम था, सौहार्द था। कभी सोचता हूं क्या कभी ऐसे महात्मा समन्वयी महापुरुष फिर से इस धरती पर जन्म लेंगे। आचार्य श्री हस्तिमती महाराज साहब की बिहार दिशा उस समय अलग थी। जब देखा महाराष्ट्र के आचार्य मारवाड़ आए हैं, इन्हें किसी भी तरह की तकलीफ न हो, असुविधा न हो, इसलिए अपनी बिहार दिशा को रद्द कर दिया। आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज उस वक्त भोपालगढ़ से जोधपुर पधार रहे थे। आगे आगे आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज और पीछे पीछे आचार्य हस्तिमती महाराज साहब। उस बीच एक दुर्घटना घट गई। आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज के नेत्र
मुझे चिंता की जरूरत नहीं है। मेरे पीछे पूज्य श्री बता रहे हैं, उनको निवेदन करें। क्या कहा? अपने संत को पराये संप्रदाय के आचार्य के हवाले कब करता है? जब परस्पर क्या होता है, आप तो डर लगता है बैरागियों को भेजने में, कहीं भड़का नहीं दे क्या? शव को कोई भेजने में डर लगता है, इसलिए समन संघ वालों को डर ही नहीं लगता है। वो सब जगह जाते हैं और सब जगह, अगर दूसरे लोग रोकते हैं तो रोकने का एक ही कारण है कि कहीं ये दूसरों के प्रभाव की गिरफ्त में नहीं आ जाए, मेरा भक्त मुझसे टूट न जाए। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या भक्तों से ही मोक्ष की गारंटी तय होगी? कितने कितने संप्रदाय हो गए, 11 गणधर के 9 गण थे। कोठारी साहब, कितने 9 गण के नाम निशान रहे हैं। तो ये तुम्हारी ये संप्रदाय, ये ज्ञान कच्छी, ये रतनवंशी, ये साधु मार्गी, ये समन संघ, ये रहेंगे। ये तो व्यवस्था है, मंच है। लेकिन हम धर्म को भूल गए और संप्रदाय के जाल में क्या हो गए, अटक गए। उनके मन में संप्रदाय की मनोवृत्ति नहीं थी, इसलिए एक दूसरे आचार्य का भी वो समादर करते थे। उसके बाद 2009 में सादरी सम्मेलन में जब आपको प्रधानाचार्य बनाया गया, मसूदा में मिलन हुआ, उस समय आचार्य सम्राट आनंद श्री जी महाराज का बदनो चातुर्मास घोषित हो चुका था। 2 संत हिम्मत ऋषि जी और पुण्य ऋषि जी महाराज उनको आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज की नेसराय में छोड़कर गए। संप्रदाय का भी नजदीक का रिश्ता नहीं। कुछ मारवाड़ी संप्रदाय हैं जिनका तो परस्पर संबंध भी है। भूधर जी महाराज के 4 शिष्य, रघुनाथ जी, जयमल जी, कुशलो जी और जैतसी, रघुनाथ जी की परंपरा में मर्दर के श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब, जयमल जी महाराज में 2 परंपराएं हुई, आचार्य परंपराएं और स्वामी परंपरा। चीतमल जी महाराज साहब, लालचंद जी महाराज साहब स्वामी परंपरा में, जोरावर जी महाराज साहब, ब्रज मधुकर मुनि जी, ये परंपरा। और कुशलो जी में रत्न संघ की परंपरा। ये तीनों में कोई खास दूरी नहीं है। तीनों क्या हैं? तीनों भाई भाई हैं। लेकिन यहाँ तो कोई निकट का भी संबंध नहीं, लेकिन एक दूसरे को किसकी नजर से देखा जा रहा है? प्रेम, सौहार्द, समन्वय की नजर से देखा जा रहा है। व्यवस्थाएं अलग हो सकती है, आचारगत भेद हो सकते हैं, यही तो आचारगत और वैचारिक सहिष्णुता है। जैसे कोई बात मैं कह रहा हूं, जरूरी नहीं है मेरा विचार आपकी धारणा से मेल खाए, लेकिन फिर भी आप सुन रहे हैं, इसको कह रहे हैं वैचारिक सहिष्णुता। और लोकतंत्र में सभी को अपने विचार प्रकट करने का क्या है? राजस्थान पत्रिका में एक लाइन आती है वाल्तेयर की, हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं, फिर भी आपके विचार प्रकट करने के अधिकार की मैं क्या करूंगा। लेकिन हम तो इतने असहिष्णु हो गए, इतने संकीर्ण हो गए, जरा सी हमारी मान्यता के विपरीत कोई बात कही जाती है, ऐसे तिलमिला उठते हैं जैसे कोई 1000 भिक्षुओं ने एक साथ डंक मार दिया। क्या यही अहिंसा है? वैचारिक सहिष्णुता? मानो नहीं मानो, आपकी मर्जी है, लेकिन हम शांति से सुने तो सही। आगरा के चश्मे को उतार करके तो देखें। मतभेद हो सकता है, लेकिन मनों में क्या नहीं होना चाहिए? मन भेद नहीं होना चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, तकरार किस लिए? अगर ये वैर विरोध की गांठ लेकर गए तो ये गांठ कैंसर की गांठ से भी, ब्रेन ट्यूमर से भी खतरनाक है। यहां तो इसका इलाज हो जाएगा, लेकिन ये गांठ पारसनाथ और कमठ के बीच 9 भवों तक साथ में चली, कितने साल तक। और इसी गांठ की चर्चा का प्रसंग जो अभी हाल में मैंने आपके समक्ष कथानक के रूप में छेड़ा है, कथा आंसू की व्यथा हृदय की, यह भी पूरा इसी से संबंधित विषय है कि एक जन्म में की हुई भूल कितने जन्मों तक पीछा करती है। भूल में कर्म जीतते हैं, मगर
भूल का परिमार्जन करने में धर्म जीतता है। इस बात की सबक तो राजकुमारों का जीवन देगा। फिर अभी वो प्रसंग नहीं है, मैं विषांतर नहीं हूं। मैं कह रहा हूं एक दूसरे के प्रति कितना समादर था। विचार नहीं मिले तो किनारा कर लिया। समन संघ में रहे तो भी समन संघ के हितैषी बनकर के रहे, और समन संघ में नहीं थे तो भी समन संघ के हितैषी बनकर रहे। जब 2041 का 2041 या 42 पुणे सम्मेलन कब हुआ, उस समय कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ हितैषी श्रावकगण उनके जरिए समाचार भिजवाए और सम्मेलन की सफलता के लिए सलाह मशविरा मंगवाया। तो एक दूसरे के प्रति कितना आदर का भाव, कितना सम्मान का भाव, कैसा समन्वय का भाव। तो इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि वो महामानव इसलिए थे कि वो प्रेम सौहार्द के प्रबल पक्षधर थे, एकता के हिमायती थे, क्योंकि वो जानते थे कि समाज के बिखराव के चलते हमने जो शक्ति और सम्मान को खोया है वो सबसे बड़ा नुकसान है। संगठन जीवन है और विघटन मृत्यु है। इसके लिए भले उनको अपनी इच्छाओं का बलिदान क्यों न करना पड़ा हो, स्वार्थ को गौण करना क्यों न पड़ा हो, मर्दानगी का परिचय दिया। बातें बहुत सी है लेकिन समय की अपनी सीमा है। फिर कभी कोई महापुरुषों का जीवन एक दिन के लिए स्मरणीय नहीं है, वो तो प्रतिक्षण प्रातः स्मरणीय मंत्र की तरह, जैसे उठते ही नकार मंत्र बोलते हैं, ऐसे उनका नाम, उनके गुणों का कीर्तन करना प्रातःस्मरणीय मंत्र की भांति है। तो हम उनके अपार गुणों के भंडार से यत्किंचित गुणों का भी संचय अगर कर लें तो हमारे जीवन को भी दिशा मिल सकती है, दशा सुधर सकती है। शेष बातें फिर कभी आपके समक्ष कहने के भाव रहेंगे किसी मंगलमय भावना के साथ। आज